ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सागरललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिते कलवकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमो नमो महावदन्याय कृष्णप्रियं प्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गुरुद्ध नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपं भक्तावतारं मुक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10, टाइटल है श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 1 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं श्री भगवान उवाच भूयम एव महाबाहो शृणु मे परमं वचम यते अहम प्रियमाणायम वक्ष्यामि हितकाम्यः। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, और आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ है। अब भगवान वो ज्ञान बताना चाहते हैं जो अभी तक बता दिए हैं 9 अध्यायों में, उससे श्रेष्ठ ज्ञान अब बताना चाहते हैं। बोलते हैं पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से खट ऐश्वर्य पूर्ण है वो भगवान कहलाते हैं। भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य इनफाइनाइट मात्रा में पाए जाते हैं, अनंत मात्रा में पाए जाते हैं। इस कारण से भगवान भगवान कहलाते हैं। बोलते हैं संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग से युक्त हैं वो भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। कि भगवान का मतलब है कि भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य बहुत ही इनफाइनाइट मतलब अनंत मात्रा में होते हैं, और उसमें उस अनंत मात्राओं में जो भगवान के अंदर 6 ऐश्वर्य हैं उसमें से कुछ ऐश्वर्य और जो जीवात्मा को प्रदान करते हैं, तो जीवात्मा बहुत ही क्या होता है, हाईलाइटेड हो जाता है। मान लो कि किसी को भगवान ने धनवान बना दिया, तो धनवान बन गया तो पूरे विश्व में उसकी प्रसिद्धि हो जाती है कि बहुत ही धनी व्यक्ति है। या कोई मिस यूनिवर्स या मिस इंडिया या फिर जो भी है, उसको स्वरूप भगवान प्रदान करते हैं, तो उसको सुंदरता प्रदान करते हैं, तो पूरे विश्व में हाईलाइट हो जाता है कि बहुत ही सुंदर व्यक्ति है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। लेकिन कुछ ही दिन बाद पता लगता है कि कोई दूसरा भी बहुत ही अमीर व्यक्ति आ गया, या फिर बहुत ही सुंदर व्यक्ति आ गया, या कोई बहुत ही विद्वान व्यक्ति है। कुछ दिन बाद पता लगता है कि कोई और दूसरा विद्वान उसके सामने प्रकट हो गया। क्या है, भगवान के द्वारा दिया हुआ ऐश्वर्य है, ये जीवात्माओं को दी जाती है और जीवात्मा उसका भोग करता है, या उसकी भगवान के द्वारा दिए हुए ऐश्वर्य के कारण हाईलाइट हो जाता है। और भगवान जब चाहते हैं तो ऐश्वर्य छीन भी लेते हैं लोगों से, कि आज बहुत ही अमीर व्यक्ति है, कल वो भिखारी हो जाता है। तो क्या है, ये भगवान के द्वारा दी हुई संपत्ति है, इसको हमें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना है। जो भी हमारे पास है, जैसे भगवान संपूर्ण शक्ति के स्रोत हैं, संपूर्ण यश के स्रोत हैं, संपूर्ण धन के स्रोत हैं, संपूर्ण ज्ञान के स्रोत हैं, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण त्याग से युक्त हैं। बता रहे हैं जब कृष्ण इस धराधाम पर थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया। फलता पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार किया। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्यों का और भी गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसके पूर्व 7वें अध्याय के प्रारंभ करके वे अपनी शक्ति तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्य का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपने विभिन्न शक्तियों में के योगदान की चर्चा स्पष्टतया की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टि तथा विभिन्न ऐश्वर्य के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषय में कोई सुनता जाता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। और जब हमें अपनी भक्ति बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा, भक्तों के संग में रहकर श्रवण कीर्तन करना पड़ेगा। उससे हमारी भक्ति बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगी। भक्तों के समाज में ऐसे चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती हैं जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हैं। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं लेते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं
कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसे बातें कह रहा हूं। न मे विदु सुरगणा प्रभवम न महर्षय अहम आदि ही देवानां महर्षिणाम च सर्वसः। न तो देवतागण मेरे उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, न हम महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार के देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। क्या बता रहे हैं कि न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति और संपूर्ण ऐश्वर्य को जानते हैं, न ही महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप हूं। बोलते हैं जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण हैं। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण हैं। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं। जब वे अपने उनके नाम तथा उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इन इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जाए। बता रहे हैं कि जो देवता तथा महर्षि गण है वो भी कृष्ण को तत्व से नहीं समझ पाते हैं। तो उन व्यक्तित्वों का क्या कहा जाए जो क्षुद्र लोकों में निवास करते हैं। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं, ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवता और ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु वो जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया कि बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते हैं। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वे सोच पाते हैं। तो बता रहे हैं कि जो है भगवान को विद्वत्ता के बिहाफ पर नहीं जाना सकता, या अपूर्ण इंद्रियों से भगवान को नहीं जाना सकता। विद्वान अब भगवान को जानने के लिए बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, योग्यता की आवश्यकता नहीं है। भगवान को जानने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? प्रेम से चिंतन करने की आवश्यकता है। बता रहे हैं कि कृष्ण चिंतन द्वारा, बता रहे हैं कि बड़े बड़े देवता तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु वो जान नहीं पाए। बता रहे हैं श्रीमद् भागवतम में बड़े बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। जहां तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहीं तक वो सोच पाते हैं। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है, तो लो मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वह विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम के उनके वचनों को पढ़ेंगे, जो भगवान की अपराध शक्ति में से एक है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाले शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होता है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक। तो भगवान को जानने के लिए हमें दिव्य स्थिति प्राप्त करनी पड़ेगी, तभी हम भगवान की दिव्यता को जान पाएंगे। ठीक है ना? तो दिव्य स्थिति कैसे प्राप्त होगी? तो दिव्य स्थिति प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं का चिंतन, जप, ध्यान सुनना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे दिव्य स्थिति को प्राप्त करेंगे, कि भगवान की महानता को सुनेंगे, भगवान की महानता को जानेंगे तत्व से। तब जाकर धीरे धीरे भगवान को स्वीकार करेंगे और भगवान को जान पाएंगे कि भगवान ही परम पूर्ण कैसे हैं, परम भगवान कैसे हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब हम भगवत गीता श्रीमद् भागवतम के उनके वचनों को पढ़ेंगे, जो भगवान की अपरा शक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासक के द्वारा शासन करने वाले शक्ति या विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। तो दिव्य स्थिति को प्राप्त करने के लिए दिव्य कार्य करना पड़ेगा। दिव्य कार्य क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। कि जब हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे, हमेशा भगवान को याद करेंगे, तब हम दिव्य स्थिति में रहेंगे। बता रहे हैं कि केवल भक्तगण ही जो भगवान के शरणतया पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से ही समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ हैं। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। देखो, भगवान को समझने के लिए भगवत कृपा चाहिए। जैसे मान लो किसी व्यक्ति को जानना है, ठीक है ना? मान लो मुझे जानना है, तो मेरे बारे में मुझसे अच्छा कौन जान सकता है? कोई नहीं जान सकता है। तो मैं चाहूंगा तब आप मुझे मेरे बारे में बता पाओगे। बाहरी दृष्टि से जो जानोगे, जो सुनोगे, जो देखोगे, हो सकता है वो यथार्थ सत्य ना हो। लेकिन जब मैं अपने बारे में आपसे बताऊंगा क्लियरली, तब आप मेरे बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से जान पाओगे। तो उसी तरह भगवान के बारे में जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए।
बता रहे हैं, भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की आहितकी की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता है। अतः बड़े बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। आगे बता रहे हैं कि यो माँ जन्मनादि च वेति लोक महेश्वरम असमूढ़म समृत्यु सर्व पापे प्रमुच्यते, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो बता रहे हैं कि जो भगवान को अजन्मा, मतलब भगवान कभी जन्म नहीं लेते हैं, अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, कि भगवान समस्त लोकों के स्वामी हैं, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त हो पाता है। वही मनुष्य मुक्त हो पाएगा समस्त पापों से जो भगवान को अजन्मा अनादि और समस्त लोकों का स्वामी के रूप में स्वीकार करेगा, कि भगवान अखिल चराचर जगत के स्वामी हैं, अनादि हैं, अनादिर आदि गोविंदम, और अजन्मा है, भगवान का कभी जन्म नहीं होता है। भगवान क्या करते हैं, अवतार लेते हैं। वसुदेव और कुंती माता, वसुदेव और देवकी, देवकी माता के गर्भ से भगवान प्रकटित हुए चतुर्भुज नारायण रूप में, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके, पीतांबर वस्त्र धारण करके भगवान प्रकटित हुए। तो वसुदेव और देवकी ने प्रार्थना की, हे प्रभु, आप बाल गोपाल के रूप में आइए। इस स्वरूप में तो हम आपको शिशु के रूप में, अपने बालक के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो भगवान बालक बन के आ जाते हैं और योग माया उनको भुला देती है कि भगवान ने अभी अपना स्वरूप धारण किया था चतुर्भुज रूप में, और फिर आदेश कर देते हैं कि हमें ले जाकर कंस के जेल से बाहर निकालकर देवकी के वहां नंद बाबा के वहां छोड़ के आओ। तो भगवान की कृपा हुई, सारे पहरादार सो गए, और फिर जो है वसुदेव जी लेके जाते हैं टोकरी में रखकर। जेल में टोकरी का भी अरेंजमेंट हो गया, और भगवान टोकरी में लेट गए और वसुदेव जी अपने सर पर रखकर ले जाने लगे। तो भगवान को जानने के लिए भगवान की कृपा चाहिए, उनकी कृपा से ही हम भगवान को जान पाएंगे और उनको ग्लोरीफाई कर पाएंगे। कृष्ण की आहितकी की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। आगे बता रहे हैं कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। तो भगवान को अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानना पड़ेगा, तब व्यक्ति मोह रहित होकर समस्त पापों से मुक्त हो पाएगा। बता रहे हैं कि मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित गतिति सिद्ध है, जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों में से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता है। किंतु जो वास्तव में अपने आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील है, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी और अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल अध्यात्मवादी होता है। जब वो कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह से समझ लेता है, उसी दशा में वो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो देखो, जब तक हम कृष्ण को तत्व से नहीं समझेंगे, तत्व मतलब भगवान के का तत्व क्या है, क्या तत्व से समझने का क्या मतलब होता है, तो भगवान को तत्व से समझने का मतलब कि भगवान के जन्म कर्म समय दिव्यम योयम यो वेति तत्वतः तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामितु सुवर्जना, कि भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को हमें समझना पड़ेगा। कैसे? शास्त्रों से। तब जाकर हम समस्त पापों से मुक्त हो जाएंगे। और जन्म कर्म च में दिव्यम योयम यो वेति तत्वतः, जो तत्व से इसको जान लेता है भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति को, वो तत्वादेह, शरीर को त्यागने के बाद तत्वादेह पुनर्जन्म नयति मामेतु सर्जन, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, वो भगवान के धाम चला जाता है। तो कैसे हम भगवान को तत्व से जान पाएंगे? जब हम शास्त्रों को पढ़ेंगे, हरि नाम का ध्यान पूर्वक जप करेंगे, तब भगवान को तत्व से जान, भगवान की कृपा से हम भगवान को जान पाएंगे। ठीक है ना? आगे इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा जाता है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्ति बस जन्म लेते और मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं, तो भी उन्हें अजन्मा के रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपार शक्ति माया के अधीन नहीं है,
अपितु वो पराशक्ति में रहते हैं। तो भगवान माया शक्ति के आच्छादित नहीं रहते, भगवान पूर्ण रूपेण स्वतंत्र और स्वराट है। ठीक है ना। और स्वतंत्र और स्वराट होने के कारण वो अपने आप में पूर्ण है। बता रहे कि चौथे अध्याय में कहा गया कि भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपराध शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। तो दो प्रकृति है, एक परा प्रकृति और एक अपरा प्रकृति। तो भरा भगवान परा प्रकृति को धारण करके पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहते हैं। बोलते हैं आगे कि मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य न समझे, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानते हैं। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, वो जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। तो भगवान को ठीक से समझने के लिए और पापों से मुक्त होने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भगवान के स्वरूप को ठीक से समझना पड़ेगा शास्त्रों के माध्यम से। आगे बताने की बुद्धि ज्ञानम सम्मोहम क्षमा सत्यम दमः सम सुखम दुखम भावो अभावो भयम चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपो दान यशो अपयसः भवन्ति भावा भूतानां मत्तः एव पृथक विधा। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख तथा दुख जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अपयश। जीवों के ये विविध गुण मेरे ही द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जीवों में जो ये दिव्य गुण पाए जाते हैं कि बुद्धिमान होना, ज्ञान में स्थिर होना, संशय रहित होना, मोह से मुक्ति, क्षमा भावना, सत्यता इंद्रिय निग्रह मन निग्रह सुख और दुख में समान, जन्म मृत्यु भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान और यश और अपयश। ये जो दिव्य गुण है, ये भगवान की कृपा से जीवात्मा में आता है। पोते जीवों के अच्छे तथा बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न हैं और यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। बुद्धि का अर्थ है निर्चीर विवेक करने वाला शक्ति और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय में कोई ज्ञान नहीं रहता है, केवल भौतिक तत्व तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। असम्मोहम अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, आंख मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरे के छोटे छोटे अपराध क्षमा कर देना चाहिए। सत्यम का अर्थ है कि तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत करना। तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर नहीं चाहिए, तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा गया कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु यह सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सकें कि सच्चाई क्या है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि असम्मोहम अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। कि दिव्य दर्शन को समझने के लिए उसके अंदर जब झिझक खत्म हो जाती है, तब वो दिव्य दर्शन को समझ पाता है। दिव्य दर्शन मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। वह धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। देखो मोह क्या है? व्यक्ति के बंधन और उसके कष्ट का कारण है। तो मोह से मुक्ति कैसे प्राप्त होगी? मोह मतलब अटैचमेंट। हम जिसकी भी सेवा करते हैं, जिसके साथ रहते हैं, उसके साथ हमारा अटैचमेंट हो जाता है, हृदय से हृदय की कनेक्टिविटी हो जाती है। ठीक है ना। तो इस मोह से मुक्ति प्राप्त कैसे होगी? बता रहे हैं कि इसके लिए हमें ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। जब हम आत्मा और भौतिक पदार्थ मतलब पंचभूतों से बना ये शरीर और आत्मा दोनों के अंतर को जान जाएंगे तो हम मोहग्रस्त नहीं। और ये ऐसे मैकेनिकली हम नहीं जान, कृत्रिम रूप से नहीं जान सकते हैं। इसको हमें समझना पड़ेगा कि आत्मा क्या है और शरीर क्या है, आत्मा से संबंधित विषय क्या है। आत्मा से संबंधित लोग हैं, उससे व्यक्ति क्या करता है? अटैच, शरीर से संबंधित व्यक्तियों से अटैच हो जाता है। और आत्मा से संबंधित लोगों से वो डिस्टेंस मेंटेन करता है। कि जो भगवान के भक्त हैं उससे वो डिस्टेंस मेंटेन करता है और जो शरीर से संबंधित व्यक्ति हैं उनको अपना मानता है। इसका क्या कारण है? इसका कारण है आसक्ति। आसक्तियों के कारण शरीर से संबंधित व्यक्ति वस्तु स्थान को व्यक्ति अपना मान लेता है।
और आसक्ति न होने के कारण भक्तों को वो गैर मानता है। इसलिए आध्यात्मिक आसक्ति बनानी है। आसक्तियां समाप्त नहीं होंगी, आध्यात्मिक पाथ देना पड़ेगा आसक्तियों को। जो हमारी आसक्तियां हैं वो भगवान से और भगवान के भक्तों से आसक्त हो जाए, भगवान की तदीय वस्तु से आसक्त हो जाए। तो आसक्ति का सही उपयोग यही है कि हम भगवान के तदीय वस्तु और भगवान के भक्तों से आसक्ति उत्पन्न होगी, तो धीरे धीरे हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे और भक्तिमय जीवन को स्वीकार करेंगे। और जब आसक्ति हमारी भौतिकतावादी वस्तु व्यक्ति स्थान से होगा, तो हम धीरे धीरे भौतिक जीवन स्वीकार करेंगे और आध्यात्मिक जीवन में डल पड़ जाएंगे, ढीले पड़ जाएंगे। इसीलिए हर सिचुएशंस में क्या करना है, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करनी है, भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है इस भौतिक संसार से ऊपर उठ पाएंगे। बोलते हैं यदि कोई मनुष्य चोर है और यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो यह सत्य है। यद्यपि सत्य कभी कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्यों को यथारूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। कि सत्य वही है जो लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए। सत्य क्या है? जो लोकहित के लिए हो, लोगों के कल्याण के लिए जो सत्य बोला जाता है वही वास्तविक सत्य है, जिससे लोक का हित हो। दमः का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोगों में न लगाकर इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। इसे समः कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के चिंतन में ही सारा समय न गंवाए। यह चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य को मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए। उसे ही प्रमाण पूर्ण प्रस्तुत करना चाहिए। बता रहे हैं कि जो है मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन के लिए चिंतन की में ही सारा समय न गंवाए। कि धन अर्जन के लिए सारा समय वो उसके चिंतन में लगा देता है कि धन अर्जित कैसे करूं, इकट्ठा कैसे करूं। बोलते हैं भव का अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक आत्मा का प्रश्न है, वह न तो उत्पन्न होता है न मरता है। इसकी व्याख्या इस भगवत गीता के प्रारंभ में कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंताओं से उद्भूत होता है। कृष्ण भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह अपने कर्मों के द्वारा भगवत धाम वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। तो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, ठीक है ना, वो आश्वस्त रहता है कि मैं जब तक इस भौतिक संसार में हूं तब तक कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर्म करूं। और शरीर का त्याग करते ही वो आध्यात्मिक जीवन में आध्यात्मिक लोकों को जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए वो चिंतित नहीं होता है, क्योंकि वो जीवन से पहले भी और जीवन के बाद भी सुरक्षित है। जैसे लाइफ इंश्योरेंस होता है तो क्या बोलते हैं वो, कि जीवन के बाद भी और जीवन के पहले भी दोनों टाइम वो प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। तो उसी तरह भक्ति भी हमें जीवन के बाद भी प्रोटेक्ट करता है, जीवन से पहले भी प्रोटेक्ट करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। बोलते हैं अहिंसा का अर्थ है अन्यों को कष्ट न पहुंचाना। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्रियों परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे यह नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्यों को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह का पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात्कार के हेतु मिला है, अतः ऐसी कोई संस्था या संघ जिससे उद्देश्य की पूर्ति में प्रोत्साहन न हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। तो बता रहे हैं कि मानव देह का सही उपयोग क्या है, कि हम इसको प्रशिक्षित करके भगवान की दिव्य सेवा में लगाएं। तो मन को प्रशिक्षित करके जब इस शरीर को भगवान की दिव्य सेवा में लगाते हैं, तब ये धीरे धीरे शरीर जो है आध्यात्मिक हो जाता है। इसमें जो भी हम चिंतन करेंगे, जो भी हम हमारे अंदर विचार उत्पन्न होंगे, सब आध्यात्मिक होंगे। इसको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सिखाना पड़ेगा, आध्यात्मिक पाठ से जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर धीरे धीरे जो है। एक मिनट होगा।
आगे बता रहे हैं कि समता से राग द्वेष से मुक्ति द्योतित करता है। न तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, न अत्यधिक द्वेष अच्छा होता है। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ कृष्ण भावनामृत को संपन्न करने में अनुकूल है उसे ग्रहण करना चाहिए, जो प्रतिकूल है उसका त्याग कर देना चाहिए। यही समता कहलाती है। तो समता की भावना में तो हमारे अंदर तब जागृत होगी जब हम अनुकूल चीजों को स्वीकार करेंगे और प्रतिकूल चीजों का वर्जन करेंगे। कृष्ण भावनामृत में युक्त व्यक्ति न तो कुछ ग्रहण करना होता है, न त्याग करना होता है। उसे तो कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन रहता है। तो बता रहे हैं कि इस रास्ते पर कुछ न तो ग्रहण करना होता है, न कुछ त्यागना होता है। उसे तो केवल कृष्ण भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन होता है। कि जो भी कृष्ण भावनामृत में प्रोग्रेस दिलाए उसको वो स्वीकार करता है। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसे ही प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि कहलाता है। तपसा का अर्थ है तपस्या। तपसा के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातः काल उठना, स्नान करना। कभी कभी प्रातः काल उठना अति कष्ट कारक होता है, किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या या तपस कहलाता है। इसी प्रकार मास में कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा न हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति करने के संकल्प के कारण उसे ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने चाहिए, किंतु उसे व्यर्थ ही अर्थात वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम लोग कुछ उपवास करते हैं, जैसे एकादशी व्रत का उपवास करते हैं या जन्माष्टमी या रामनवमी का। तो ये उपवास से क्या होता है, शारीरिक रूप से कुछ हरासमेंट होता है लेकिन आध्यात्मिक रूप से प्रोग्रेस होता है। तो ऐसे उपवास नहीं करना चाहिए जिसका आध्यात्मिक जीवन से कुछ लेना देना ना हो। ऐसी व्रत तपस्या में करनी चाहिए जिसका आध्यात्मिक जीवन से लेना देना है। ऐसी तपस्याएं, ऐसा व्रत करना चाहिए। बता रहे हैं जहां तक दान देने का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? यह है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। यहाँ पर 50% बता रहे हैं कि जो हम इनकम करें उसका 50% कृष्ण भावनामृत के कार्य में लगाए। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। चूंकि कृष्ण अच्छे हैं इसलिए उनका कार्य भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाना चाहिए जो कृष्ण भावनामृत में लगा है। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। यह प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप हुआ नहीं जैसा कि वेदों का उपदेश है। फिर भी आदेश यही है कि दान ब्राह्मणों को दिया जाना चाहिए। वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मण से यह आशा की जाती है कि वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दे। ब्रह्म जानिति इति ब्राह्मण। बता रहे कि जो दान देना चाहिए वो ब्राह्मणों को देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो है वैदिक ज्ञान के अनुशीलन में लगा रहा था, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगा रहा था। तो क्यों उसको, वो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगाया तो उसको दान क्यों दें? तो उस दान का सही उपयोग भगवान की सेवा में करना है। जैसे मान लो कि आपने किसी रोड पर किसी भिखारी को देखा, गरीब है बेचारा, लाचार है, उसको आपने निकाल कर 10 रुपए दे दिया। अब वो तो बेचारा पहले से लाचार है, 10 रुपए पा गया वो, जाकर वो सिगरेट या शराब पी लिया उसका, तो उसका रिएक्शन आपको भोगना पड़ेगा। इसलिए हमारी हर एक एक्टिविटी बहुत ही सोच समझ के होनी चाहिए, प्रॉपर शास्त्रों के निर्देशन में, प्रॉपर किसी गुरु के आदेश के अनुसार। हम जो भी तपस्या करें, जो भी यज्ञ करें, जो भी दान दें, वो प्रॉपर शास्त्र के द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए, निर्देश में होना चाहिए किसी के, जिससे उसका रिएक्शन ना भोगना पड़े। एक बार क्या हुआ, राजा नृग की कथा सुनी होगी आप लोगों ने, श्रीमद् भागवतम में राजा नृग की कथा आती है। वो इतने महान राजा थे कि बहुत सारे गाय दान करते थे ब्राह्मणों को। ठीक है ना। एक बार उन्होंने गाय दान किया, उस झुंड में से एक गाय निकलकर फिर से आकर उनकी सभा में घुस गई, गायों की सभा में। अब जो ब्राह्मण गाय ले गया था, वो क्या हुआ, उसकी गाय छूटकर फिर से राजा नृग की सभा में आ गई। अब वो पहचान नहीं पाया राजा ने कि मैं कौन सा गाय दान किया था इस ब्राह्मण को। बोला कि मुझे वही गाय चाहिए, दूसरी गाय नहीं लूंगा मैं। जो आपकी मेरी सभा से छूटकर भागकर आपकी सभा में आ गई है, वही गाय चाहिए हमें, दूसरा नहीं चाहिए। तो राजा अनिक बड़े परेशान हुए कि कौन सी गाय भाग के आई इसमें। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। उनको छिपकली बनने का श्राप मिल गया उस ब्राह्मण से, और कुएं में छिपकली बन गए। इसीलिए दान बहुत सोच समझ के देना है, तपस्या बहुत सोच समझ के करनी है।
यज्ञ बहुत सोच समझ के करना है, जिससे क्या हो सके। तपस्या दान और यज्ञ से महात्माओं को भी शुद्ध करता है। ऐसी तपस्या दान और यज्ञ जो क्या करना है, जो लोक कल्याण के लिए हो, जिससे अपना भी मंगल हो और सबका कल्याण हो, ऐसी तपस्या दान और यज्ञ करनी चाहिए। और वास्तविक तपस्या दान और यज्ञ क्या है, कि हर चीजों को भगवान से जोड़ दें, भगवान के भक्तों से जोड़ दें, तब उसका उचित परिणाम मिलेगा, हमें कृष्ण भावनामृत स्वीकृति मिलेगी। उस स्वीकृति के ब्याह पर हम आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करेंगे, परम शांति को प्राप्त करेंगे, परम भगवान को प्राप्त करेंगे, और पूर्ण रूपेण सेटिस्फाई हो पाएंगे। विकलता नहीं कि हम तपस्या दान और यज्ञ कर रहे हैं, चिंतित हैं, रो रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब आपको सूट नहीं कर रहा है। जो आप व्रत कर रहे हो, जो तपस्या कर रहे हो, जो पूजा कर रहे हो, वो सूट नहीं कर रहा है, इसलिए परेशान हो आप। इसके लिए प्रॉपर निर्देश चाहिए, किसी का प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, तब जाकर आप आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाओगे। पूजा पाठ योग तपस्या करने का क्या मतलब है, कि शांतिपूर्ण जीवन प्राप्त करना। और करते जा रहे हैं, विकलता बढ़ती जा रही है, परेशानियां बढ़ती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट हो रहा है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक किसी के निर्देश में ये सब कार्य करने होते हैं। उससे क्या होगा, हमारा आध्यात्मिक प्रोग्रेस भी होगा, और हमें कर्मों का रिएक्शन नहीं भोगना पड़ेगा। आगे बता रहे हैं कि एता विभूति योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सो अभी विकल्पेन भोगेन युज्यते नात्र संशयम्। उससे पहले एक श्लोक है, छठा श्लोक, इसको सुनते हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनमस्त था, मद्भावा मानसा जाता येषाम लोका इमा प्रजा। सप्तर्षियों तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मुनि, ये सब मेरे मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो बता रहे हैं कि जो सप्त ऋषि हैं तथा उनसे भी पूर्व चार महर्षि और सारे मुनि, मानव जाति के पूर्वज हैं, सब मेरे मन से उत्पन्न हुए हैं। भगवान बता रहे हैं कि ये सारे जितने भी सप्त ऋषि हैं, चार महर्षि हैं और सारे मनु हैं, और वो सब भगवान के मन से उत्पन्न हैं, और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उन्हीं से अवतरित हैं। तो हर एक जीवात्मा, चाहे वो सप्त ऋषि हो, या महर्षि गण हो, या मुनिगण हो, या मनु है, सब भगवान से ही उत्पन्न होते हैं। भगवान यहाँ पर ब्रह्मांड की प्रजा का आनुवंशिक वर्णन कर रहे हैं। ब्रह्मा परमेश्वर की शक्ति से उत्पन्न आदि जीव हैं, जिन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है। ब्रह्मा से सात सात महर्षि, इनसे भी पूर्व चार महर्षि, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, ये सारे मनु प्रकट हुए। ये 25 महान ऋषि ब्रह्मांड के समस्त जीवों के धर्म पथ प्रदर्शक हैं। असंख्य ब्रह्मांड है, प्रत्येक ब्रह्मांड में असंख्य लोक हैं, प्रत्येक लोक में नाना योनियां निवास करती हैं। ये सब इन्हीं 25 प्रजापतियों से उत्पन्न हैं। कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा की को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तब ब्रह्मा ने सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को अपने शरीर से प्रकटित किया। उसके बाद रुद्र सप्तऋषि, इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मण और क्षत्रियों का जन्म हुआ। ब्रह्मा को पिता कहा गया है, और कृष्ण को पिता प्रपितामह कहा गया, मतलब पितामह का पिता। इसलिए उल्लेख है कि भगवत गीता की 11वें अध्याय में किया गया है। तो बता रहे हैं कि कृष्ण की कृपा से 1000 दिव्य वर्षों तक तपस्या करने के बाद ब्रह्मा को सृष्टि करने का ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने सृष्टि कैसे करनी है, जब वो 1000 साल तक तपस्या किए, तब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। और इस प्रकार ज्ञान जब भगवान से प्राप्त हुआ, तब वो ब्रह्मा ने चार, सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार को शरीर से अपने उत्पन्न किया। उसके बाद रुद्र सप्तर्षि, इस प्रकार फिर भगवान की शक्ति से सभी ब्राह्मण क्षत्रिय का जन्म हुआ। और ब्रह्मा को पितामह कहा गया है, क्योंकि कृष्ण को प्रपितामह या पितामह का पिता कहा जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर ब्रह्मा को पितामह कहा गया है, और कृष्ण को प्रपितामह, मतलब पितामह के भी पिता है। अब आगे जो है 7वां श्लोक है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।